राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का फरमाइएगा। पंजाब और लाहौर में जुराइम में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। वजह क्या है इसकी? कानून कमजोर है यहाँ पर या माफिया ज्यादा ताकतवर है? और एक और अहम वजह, क्या बैड गवर्नेंस और मिली भगत भी आपको यहाँ पर नजर आती? देखें जी, एक बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है, जब चोर और चौकीदार आपस में नहीं मिले होंगे तो किसी सूरत में भी चोरी नहीं होगी। चोरी उसी वक्त होती है जब यहाँ चौकीदार गाफिल हो या चौकीदार चोर के साथ मिला हो। आप अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर आप देखें तो 13,072 ये वो लोग हैं जिनकी लिस्ट पंजाब पुलिस ने खुद बनाई थी कि ये बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और दीगर मामलात में मुलव्वस है। अच्छा, पुलिस 13,072 लोगों की एक लिस्ट तो बना देती है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो टॉप थे, टॉप 10 जिस तरह कहते हैं ना, वैसे लोग थे। अगर पुलिस के पास इनकी लिस्ट मौजूद है, इनका नाम, इनकी वल्दियत मौजूद है, इनके क्राइम मौजूद है, इनके पास कौन से वेपन मौजूद है, ये सारा कुछ मौजूद है, तो उसके बावजूद अगर पुलिस लिस्ट बना सकती है तो पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ती इसलिए नहीं कि हर जुए के अड्डे में पुलिस का हिस्सा होता है, हर कबाखाने में पुलिस का हिस्सा होता है, हर क्रिमिनल शख्स के साथ पुलिस के तल्लुकात होते हैं, हर क्रिमिनल शख्स जो है वो पुलिस की अशीर बात से ही क्राइम करता है। मैं आपको ये दलाइल के साथ ये साबित कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़रा माजी में जाएं। नवीद सईद एक इंस्पेक्टर कत्ल होता है। वो क्यों कत्ल होता है? उसको मारने वाले कौन थे? क्योंकि उनका तल्लक उस ग्रुप से था जो उनका मुखालिफ टेररिस्ट ग्रुप था। इसी तरह लाहौर शहर के अंदर दो बड़े ग्रुप बनते हैं, जिन दो बड़े ग्रुपों में एक गोगी भट्ट का ग्रुप होता है जिसे कहते हैं कि तीफी भट्ट ग्रुप के नाम से कहा जाता है, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो बिल्ला ट्रक्का वाला या टीपू ट्रक्का वाला, इनके नाम से कहा जाता है। एक की तरफ चौधरी शफकात होते हैं जो उस वक्त के SSP होते हैं, और एक की तरफ जो होते हैं वो दूसरे पुलिस अफसर होते हैं। आप वो दोनों इतराफ़ में बड़े बड़े पुलिस अफसरान हैं, वो अपने ज़ाती काम निकलवाने के लिए या अपने घर का बाकी सारा सिस्टम चलाने के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के गनमैन होती है, उन्हीं की सारी चीज़ें होती हैं, उनको पता होता है कि हमने किस वक्त किस चीज़ की टिप लेनी है, किसके ज़रिए किसको मरवाना है। तो ये सारा सिस्टम चलता है। उस वक्त तक पंजाब में, क्या पूरे पाकिस्तान में क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता जिस वक्त तक पुलिस के अंदर से वो काली बेरें ख़त्म ना हो। जो काली बेरें ये इन तमाम लोगों के साथ आपने रवाबत रखती हैं। मुझे पाकिस्तान का आप किसी एक शहर का नाम ले लें, मैं उस शहर के इंस्पेक्टर का, DSP का, SSP का सबको बता दूंगा कि इन लोगों के किन लोगों के साथ तल्लुकात है। अच्छा राना साहब, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो, ये पंजाब के जरा बड़े शहर हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी बड़ी इनकी इंपॉर्टेंस समझी जाती है। भत्ता माफिया की खामोश कार्रवाइयां भी इन्हीं शहरों में ज़बान ज़द-ए-आम हैं। पुलिस भी ये एतराफ़ करती आ रही है कि भत्ता माफिया बैरून मुल्क से क्राइम कंट्रोल कर रहा है। आपकी राय इस पर क्या है? आपकी रिपोर्टिंग अब तक की क्या बताती है इस सिलसिले में? आप इसे खामोश कार्रवाइयाँ कहते हैं, मुझे कोई एक जो खामोश कार्रवाई है, ये खामोश कार्रवाई नहीं है। इन तीनों शहरों में जब जिस वक्त चाहे भत्ता ले सकता है। माजी में मुबीन भट्ट नामी एक शख्स होता था जो फ़ोन करता था कि आपने इतने बज के इतने मिनट पे आपने पैसे देने हैं। जो पैसे नहीं देता था, जो वो टाइम देता था, उसी टाइम पे उसके घर पे या उसकी फैमिली के किसी मेंबर पे फायरिंग हो जाती थी। वो तो खामोशी नहीं थी। पिंडी के अंदर इसी तरीके से ज़फ़र सफारी से लेकर दीगर जो लोग थे वो जी। उसके बाद आप आ जाएँ, आपने सियालकोट का जिक्र करें या फैसलाबाद का जिक्र करें, ये सब कुछ चलता, खामोश बता हो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो गया है कि अब एक सिम मिलती है, वो सिम मलेशिया की है, वो सिम लंदन की है, वो सिम दुबई की है। उन सिम्स को इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस जो है वो ये एक बहाना बना देती है, जनाब इसने लंदन से, दुबई से या किसी और जगह से फ़ोन किया है, तो जनाब मलेशिया से फ़ोन किया, हम इसको नहीं पकड़ सकते, हम इसको नहीं ट्रेस आउट कर सकते। हालांकि वो होता इसी पाकिस्तान में है। अभी आपको चाहिए सिम, किस मुल्क की सिम चाहिए, आप अभी किसी फ्रेंचाइज पे चले जाएँ, आप कह के मैं ये लंदन की सिम चाहिए, वो आपको लंदन की सिम दे देंगे आपको, और आप यहाँ से बैठ के फ़ोन करेंगे, वो समझेंगे आप लंदन में बैठे हैं। उसके बाद आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो माफिया है ना, जिसे आप कहते हैं, जो शूटर्स को इस्तेमाल कर रहा है, वो बैठा है कनाडा में, साउथ अफ्रीका में और कीनिया में। ये मैं चैलेंज से ये बात कर रहा हूँ। कनाडा, साउथ अफ्रीका और कीनिया, इन 3 ममालिक में वो बैठे हैं। वहाँ से वो हुक्म करते हैं जारी, और यहाँ पर उन्होंने शूटर रखे हुए हैं। पुलिस ने फ़िलहाल, एक तो मैं कहूँगा कि राशिद अमीन भट्ट ने और मोहम्मद अली भट्ट ने, इन 2 लोगों ने इस वक्त लाहौर में कम व बेश कोई 22 के करीब शूटर मार दिए हैं। लेकिन लाहौर में शूटर इतने ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको मोहल्ले चले बता देता हूँ, आपको ये चीज़ बता देता हूँ। लाहौर शहर के अंदर सबसे ज़्यादा शूटर है मालीपुरा में, उसके बाद नंबर 2 आता है भगतपुरा,
नंबर 3 आता है भगवानपुरा, ये लाहौर शहर के मैं आपको 3 इलाके बता रहा हूँ जहाँ पे शूटर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप आ जाए फैसलाबाद, धोबी घाट चौक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शूटर है। और फैसलाबाद के सैटेलाइट टाउन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शूटर है। फिर आपने बात की पिंडी के सदर बाज़ार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शूटर है। और ये तमाम के तमाम शूटर जो हैं ये अफ़गानी हैं। और ये 25,000 में एक बंदा मारते हैं, 15,000 में बंदे को ज़ख्मी करते हैं। ये इनका रेट है। और इन तमाम के तमाम लोगों को डील किया जाता है बजरिया उन सिम्स के साथ जो सिम्स पाकिस्तानी नहीं होती, फ्रंट पे कोई नहीं आता। इनकी पेमेंट का बड़ा मज़े वाली बात है, इनको पेमेंट भी इजी कैश के जरिए की जाती है। कोई भी शख्स इस पैसा इनको नहीं आके बचाता। एक तस्वीर इनके मोबाइल पे आ जाती है कि ये तस्वीर है, ये शख्स है, ये फ़लाँ जगह होगा, आपने फ़लाँ जगह जाके इसको मर्डर कर देना है। आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ, लाहौर शहर के अंदर एक साबिक SP मर्डर हुआ था समनाबाद थाने की हदूद में। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसकी सकी भाभी और कुछ लोग निकले और उन्होंने बाकायदा शूटर अरेंज किए हुए थे। फिर वही शूटर जो थे उन्होंने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी मारूफ शख्सियत नवीद सईद, उसको मारने के भी पैसे पकड़े थे उन्हीं की बीवी से। मतलब ये चीज़ें तो अब आम है। आप इसे कि खामोश बता, नाम कोई खामोश नहीं है। अच्छा राणा साहब, जब इस सिलसिले में पुलिस से रब्ता हुआ हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट का, तो जो आदाद-ओ-शुमार मंजर आम पर आए उसके मुताबिक 210 टारगेट किलर अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हैं। ये मैं लाहौर शहर की बात कर रही हूँ। अभी जो हालिया महीने हैं इनमें बहुत सी वारदातें ऐसी हैं कि जिनमें उजरती कातिल मुलव्वस हैं, यानी कि पैसा लेकर वारदात डालने वाले। कि यूं कहना चाहिए कि पुलिस टारगेट किलिंग रोकने में नाकाम है, बेबस है। उसने आदाद-ओ-शुमार तो हमारे सामने रख दिए, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। पुलिस ने जो लिस्ट दी है 200 कुछ की, वो तो मेरा ख्याल एक मोहल्ले की दी होगी। लाहौर में तो कमोबेश कोई 500 से ज़ायद उजरती कातिल, जिसे हम शूटर कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, वो मौजूद हैं और पुलिस के नोटिस में है। पुलिस को पता है अगर पुलिस ने वो लिस्ट 200 कुछ लोगों की दी है तो पुलिस अगर उन्हें नहीं पकड़ सकी, मैं फिर वही बात करूँगा, चोर और चौकीदार का मिलाप है। पुलिस बहुत से शूटर्स के ज़रिए प्रॉपर्टी का कारोबार करवाती है। पुलिस बहुत से शूटर्स के ज़रिए बहुत से दीगर कारोबार कराती है। अगर आप पुलिस के बहुत से अफसरान के कारोबार को चेक कर लें तो आपको पता चलेगा ये किसी ना किसी लैंड माफिया के साथ, किसी ना किसी और तगड़े माफिया के साथ मुलव्वस है और फिर उनके कहने पर उनके मुखालिफिन को शूटर्स के ज़रिए मरवाते हैं। अच्छा, ऐसे में एक और अहम पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर यूं कह लीजिए कि सियासी कुव्वतें जो कि एक पावर रखती हैं, अपना असर और रसूख रखती हैं, और ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, क्या उनकी भी पार्टिसिपेशन उतनी ही है इस तमाम घिनौने जुर्म में? वो कितने हिस्सादार हैं इसके क्रिमिनल्स की पुष्टबनाही में? क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि वहां पर केस अपने नतीजे पर पहुंचने लगता है या तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का नाम ले रही होती है, तो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि किसी बासर शख्सियत का पीछे से हाथ है और वो मुलजिम रिहा हो जाता है या कहीं ना कहीं ऐसी जगह उसकी फाइल गुम हो जाती है कि दोबारा मिलने का नाम ही नहीं लेती। आप मुझे एक बात बता दें कि सियासतदानों के डेरों पे जो 20-20, 25-25 गनमैन खड़े होते हैं, वो किस लिए खड़े होते हैं? कभी किसी ने पुलिस अफसर ने आके उन गनमैन्स के लाइसेंस चेक किए? कभी पूछा कि आपके पास ये जो गनमैन है ये कहाँ से आए? आपकी दुश्मनी किससे है? आप तो अवामी नुमाइंदे हैं, आपने तो अवाम के अंदर जाना है, आपने जाके अवाम की बात करनी है। यही असल में यही लोग होते हैं जो पुलिस को भी यूज़ करवाते हैं, जो अपना असर रसूख भी यूज़ करते हैं, और जहाँ पर इनको ख़िलाफ़ वोटर चीखता है या इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ भी दबाने के लिए ये अपने गनमैन्स के ज़रिए या शूटर्स के ज़रिए अपना काम निकलवाते हैं।